अच्छा, आज मैं बात करूँगा फुल कन्वर्टर के ऊपर। और अगर देखा जाए तो जो वी हैव बीन डिस्कसिंग अबाउट कंट्रोल रेक्टिफायर इन अवर लास्ट फ्यू वीडियोस। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस पूरे टॉपिक को सम अप करूँ, उसे ख़त्म करूँ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इसमें बेसिकली मेनली थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड है। जो प्रीवियसली मैंने कुछ चीज़ें रेफर की हैं स्पेसिफिकली रिलेटेड टू लोड्स, जैसे कि आपको मैं लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है लोड्स का, वो आप देख सकते हैं, उसको रिवाइज कर सकते हैं वीडियो को। उसके अलावा इंटरेस्टिंगली जो कन्वर्टर के बारे में जो मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो की थी उसको आप देख सकते हैं। उसके अंदर भी मैंने बहुत सारी चीज़ें शेयर की हैं स्पेसिफिकली रिलेटेड टू वोल्टेज करंट एंड पावर कन्वेंशंस। वो सारी चीज़ें जो है ना वो होपफुली इस लेक्चर के अंदर यूटिलाइज होंगी एंड आई विल बी एबल टू स्पेसिफाई कि किस तरीके से उन सब चीज़ों को यूज़ किया जा सकता है। जो इन्फॉर्मेशन आपने पहले ली है, जो नॉलेज आपने सीखा है, उसको आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। फुल कन्वर्टर जो है इट ऑपरेट्स इन टू क्वाड्रेंट्स। तो मैंने आपको बताया था कि इससे पहले हमने सेमी कन्वर्टर देखा था, दैट ऑपरेट्स इन ओनली सिंगल क्वाड्रेंट। जब टू क्वाड्रेंट में ऑपरेशन करता है तो आपके पास अगर हम यहाँ पे देखें तो इनिशियली जिस तरह मैंने आपको पहले समझाया था कि पावर टॉनिक्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपके पास सोर्स है, then in between comes power electronics, and in the last we have load. Okay, this is the main diagram जो हमारे पास एग्जिस्ट करती है। अब अगर हम यहाँ पे सिर्फ पहले क्वाड्रेंट की बात करें जिसमें सेमी कन्वर्टर भी ऑपरेट कर रहा था, तो वो बेसिकली पावर जो है वो ट्रांसमिट हो रही है सोर्स से लोड की तरफ जा रही है, बस पॉजिटिव पावर थी ये, दिस इज ट्रांसफर। अगर हम इस पर्सपेक्टिव में बात करें तो ये इसको हम बेसिकली रेक्टिफिकेशन भी कह रहे हैं, रेक्टिफिकेशन। ठीक है, एंड द पावर इज ट्रांसफर फ्रॉम सोर्स साइड टू द लोड साइड। अगर हम यहाँ पे देखें, ये तो एवरेज जो हमारी वोल्टेज थी मल्टीप्लाई बाय द करंट, तो हमारे पास पावर ये इधर ट्रांसफर हो रही थी। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो जो एवरेज वोल्टेज है वो नेगेटिव है, एंड इफ वी टेक द एवरेज वोल्टेज नेगेटिव एंड मल्टीप्लाई विद द पॉजिटिव करंट वी विल गेट ए नेगेटिव पावर। और अगर मैं कन्वेंशन के लिहाज से इसको ड्रॉ करूँ तो नेगेटिव पावर इज बेसिकली ट्रैवलिंग फ्रॉम लोड टू सोर्स साइड, एंड स्पेसिफिक टू दिस प्रोसेस अगर मैं इसको लूँ तो वी विल कॉल इट इन्वर्जन। अब जो फुल कन्वर्टर है इट कैन बेसिकली ऑपरेट इन बोथ ऑफ दीज मोड्स। इंटरेस्टिंगली कि जी किस तरीके से ऑपरेट करता है और किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू स्टडी विद इन दिस जो लेक्चर है हमारा, इसमें हम देखेंगे। आपके पास जो लोड्स हैं, जो व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस आर रेजिस्टिव लोड, आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट रेजिस्टिव लोड, आर ई लोड। अब ये दोनों जो लोड्स हैं ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इसमें जो भी वोल्टेज की वेव फॉर्म होती है उसको करंट जो है वो डायरेक्टली फॉलो करने की कोशिश करता है। और इसके बाद हमारे पास हैं आर एल लोड एंड आर एल ई लोड्स। आर एल लोड्स ये बेसिकली जहाँ पे इंडक्टेंस का इफेक्ट जो है वो टेक ओवर कर जाता है इन दो में। तो यहाँ पे जो है करंट वो बेसिकली अपोज करता है एनी चेंज इन वोल्टेज को, तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो टेक ओवर करता है। तो हम ये चारों जो है लोड्स देखेंगे और देखेंगे कि ये हमारा कन्वर्टर जो है वो किस रीजन ऑफ ऑपरेशन में ऑपरेट कर रहा है व्हेन वी कनेक्ट सर्टेन टाइप ऑफ लोड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये देखना है कि जो आपका कन्वर्टर है वो लोड पे किस तरीके से उसकी ऑपरेशन लोड के साथ किस तरीके से रिलेटेड है। ठीक है ना, सो इन ऑर्डर टू गेट ए फुल पिक्चर ऑफ इट आपको इनके साथ सबके साथ देखना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अच्छा, सबसे पहले जो है हम इसको कन्वर्टर को रेजिस्टिव लोड के साथ देखेंगे। हम देखेंगे कि हाउ इट ऑपरेट्स विद रेजिस्टिव लोड। सो वी कनेक्ट, यहाँ पे लगा लेते हैं। यहाँ से आप
सप्लाइड साइड ले लेते हैं। तो ये आपके पास साइनोसाइडल इनपुट है, दिस इज ए बी, सो T1 T2 and we have T3 and T4 here। रेजिस्टेंस यहाँ पे है, आपके पास आउटपुट वोल्टेज डेवलप होता है, यहाँ पे आपके पास I नॉट करंट है जो चल रहा है। तो ये सिंपल सर्किट है। इफ आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट द ऑपरेशन ऑफ द सर्किट, तो जिस तरह मैंने पहले करता रहा हूँ, विल टेक द इनपुट वेव फॉर्म, आउट इनपुट वोल्टेज जो हमारे पास VS सप्लाई जो हो रही है, एंड देन वी हैव VM। ये इजी होती है आपके पास, दिस इज पाई, दिस अगेन 2 पाई। यहाँ पर जो हमारे पास सेकंड है, जैसे मैंने पहले हाईलाइट किया था, वो होता है आपकी ट्रिगरिंग पल्सेस का। तो चूँकि हमारे पास यहाँ पे 4 थायरिस्टर्स इंगेज हैं, हमने इनको 2 पेयर्स में कनेक्ट किया है, ठीक है। तो ये आपके पास ये वाली पल्स जो है T1 T2 पे अप्लाई होगी, T1 T2 पे अप्लाई होगी, और आपको एक लूप कंप्लीट करेगी जिस पे आप एक करंट चलेगा। सेकंड जो है आपके पास वो पल्स अप्लाई होगी T1 T3 T4 पे, और ये आपका सेकंड लूप इसमें वर्क करेगा। देन अगेन यू रिटर्न टू दी फर्स्ट लूप, आप दोबारा से कोई फर्स्ट लूप पे आ जाएंगे, जैसे T1 T2। तो इस सर्किट के अंदर 2 ही लूप्स हैं, जैसे ये पाथ कंप्लीट होता है। इसको अल्फा, अल्फा जो है वो हमारा फायरिंग एंगल होगा, यहाँ पे हम ट्रिगर कर रहे हैं अपने थायरिस्टर को। ये आपके पास पाई प्लस अल्फा होगा, दिस इज 2 पाई प्लस अल्फा। तो यहाँ पे ओमेगा टी आएगा आपके पास। आउटपुट वोल्टेज जो आपके पास ड्रॉ होगी इसके हवाले से, तो जब तक आपने फायर नहीं किया हुआ, ट्रिगर नहीं किया हुआ, तो आपका जो फॉरवर्ड बाई सप्लाई हुई है, तो ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में होता है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, ठीक है। यहाँ पे आपका थायरिस्टर जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में है। तो इफ़ यू हैव बेसिकली यू कैन सी दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द थायरिस्टर एज वेल, उसकी भी वीडियो आपके पास अपलोडेड है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपके पास थायरिस्टर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके अंदर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में थायरिस्टर वोंट कंडक्ट, तो कोई कंडक्शन नहीं होगी यहाँ पे, आपके पास कोई कंडक्ट आउटपुट पे वोल्टेज भी नहीं आएगी, करंट भी नहीं आएगा। एट द इंस्टेंट अल्फ़ा, जब आप T1 और T2 को ट्रिगर करेंगे, तो उसके नतीजे में आपके पास जो है T1 ऑन हो जाएगा और T2 ऑन हो जाएगा, एंड एज ए रिजल्ट द करंट विल फ्लो। हमारे पास करंट जो है वो यहाँ पे फ्लो करेगा इस सर्किट में, ये लूप फॉलो करेगा, और इधर से जाता हुआ इधर इधर, और करंट पे इधर रिटर्न कर जाएगा जहाँ से स्टार्ट किया था। सो दिस विल बी द लूप फॉलोड बाय द करंट। और आपके पास अगर मैं यहाँ पे मैं आउटपुट पे वोल्टेज ड्रॉ करूँ, तो आपके पास कुछ इस किस्म की वोल्टेज यहाँ पे आएगी। तो दिस इज यहाँ पे ये अल्फ़ा से स्टार्ट होगी और ये पाई पे एंड हो जाएगी। और इंटरेस्टिंगली क्योंकि ये रेजिस्टिव है, तो करंट और आउटपुट वोल्टेज जो है वो सेम ही होगी, देयर विल बी नो डिफरेंस इन इट, क्योंकि आपको पता ही है कि रेजिस्टेंस के अंदर जो है वोल्टेज और करंट आर इन फेज विद ईच अदर। सेकंड जो है, अब यहाँ पे जब आप यहाँ पे इधर पहुँचेंगे, तो होगा कि यहाँ से आपके पास जो है रिवर्स में चला जाएगा, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में चला जाएगा, और दोनों थायरिस्टर्स जो हैं वो टर्न ऑफ कर देंगे, क्योंकि आपने ऑब्वियसली नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर दी है, तो दोनों थायरिस्टर्स जो हैं वो टर्न ऑफ हो गए, आपके यहाँ से जो बंद हो जाएगा करंट, फिर आपका ऑफ हो जाएगा। सेकंड जो आपके पास मोड आएगा, उसमें आपने जो है पाई प्लस अल्फ़ा, जो आपका जो टाइम होगा जिसके ऊपर आप सेकंड पल्सेस देंगे अपने थायरिस्टर्स को, उसमें बेसिकली आपके पास जो है T3 और T4, अब पाई प्लस अल्फ़ा तक कोई भी करंट नहीं आएगा, यानी अगर मैं दिस इज पाई प्लस अल्फ़ा, तो यहाँ तक कोई आउटपुट पे कुछ अपीयर नहीं कर रहा। जब आप यहाँ पे पल्स देंगे T3 और T4 को, तो ये T3 और T4 को करंट पल्स मिलेगी। अब यहाँ पे जो वोल्टेज आ रही होगी वो पहले प्लस माइनस थी, तो अब वो यहाँ पे माइनस और पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली क्या होगा, यहाँ से करंट कंडक्ट होगा, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन सेम रहेगी, करंट डायरेक्शन डजंट चेंजेस, और वो मैंने पहले भी दिखा दिया था आपको। और यहाँ पे वोल्टेज जाएगी इधर, यहाँ पे T2 इज टर्न्ड ऑफ, तो वो नहीं चल सकता, इट रिटर्न्स विद P4,
T4 से ये यहाँ पे आएगी और यहाँ से ये रिटर्न कर देगी यहाँ तक। सो इनिशियली जो है ये करंट यहाँ से आपका चला, दैट्स इट। दिस इज कंप्लीट द सेकेंड लूप जो हमारे पास एग्जिस्ट करता है। तो अब ये क्या होगा, अगेन वही आउटपुट वोल्टेज जो ये यहाँ पे अपेयर की थी वही अपेयर करेगी और ये 2 पाई तक जाएगी और 2 पाई पे ये एंड हो जाएगा। देयर कम्स द सेकेंड वन, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट फिर वही रिपीट होगा अगेन, क्योंकि 2 पाई के बाद जो है आपको पता ही है कि इट रिपीट्स इटसेल्फ, पूरी साइकिल दोबारा रिपीट होती है। अगेन ऑन द अल्फा हम ट्रिगरिंग करेंगे T1 और T2 की, और उसी तरीके से जो है आपके पास आउटपुट जो है वो अगेन आ जाएगी इस तरीके से। सो दिस कम्प्लीट्स दी ऑल ऑफ द थिंग। अब यहाँ पे आपके पास अगर हम मोड्स में देखें तो T1 और T2 चल रहा है इधर विद इन दिस थिंग। यहाँ पे ये सर्किट ऑफ होता है। अगेन यहाँ पे मैं देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास T3 और T4 चल रहा है। सो द मोड्स ऑफ द सर्किट अगर मैं देखूँ, सर्किट के मोड्स क्या हैं, सिर्फ दो मोड्स हैं इसमें, T1 T2 एंड T3 T4, सिर्फ दो मोड्स हैं इस सर्किट के ऑपरेशन को डिफाइन कर रहे हैं। दैट कम्प्लीटली डिफाइंस द ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ द रेजिस्टिव सर्किट। ये हमारा पहला जो था इसके अंदर था। इसकी हम फाइंड आउट कर सकते हैं एवरेज वोल्टेज जो आती है, दैट इज़ वेरी सिंपल। कोई इसके अंदर ऐसा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है अगर आप को पता ना लगे या तो अगर हम इसको फाइंड आउट करना चाहें तो आपके पास आ जाती है V0 एवरेज इज इक्वल टू Vm ओवर पाई 1 प्लस कॉस ऑफ अल्फा। That gives the average voltage for this above circuit. तो ये इसकी आउटपुट वेव फॉर्म है with the resistive load. ओके अच्छा नेक्स्ट इसमें जो हम चीज़ देखना चाहेंगे और वो हमने पहले भी किया था कि if we switch to RE लोड, अगर हम RE लोड इस्तेमाल करें जिसको मैंने बैटरी चार्जिंग के हवाले से भी हमने यूज़ किया था। सो व्हाट विल हैपन देन, ठीक है। तो लेट्स सपोज आई मेक द लोड वी हैव RE। मैंने पहले बताया था कि ये जो सोर्स वगैरह कनेक्ट करते हैं आप, सो दैट इज़ टेकन एज बैटरी। यहाँ पे हम एक कन्वर्टर बनाएंगे अपना, ठीक है, और रजिस्टर आ गया, this is T1, this is T2, this is T3 and here T4। अगर हम यहाँ पर सोर्स लगाएं तो ये हमारे पास जो है जैसे AC सोर्स कनेक्टेड टू इट, ये मैंने AC सोर्स लगा लिया एंड ये आ गया। तो VS इधर सप्लाई आ रही है, दिस इज A, दिस इज B, और यहाँ पे मेरे पास जो है आउटपुट में DC करंट चल रहा होगा और इधर मेरे पास आउटपुट पे एवरेज वोल्टेज अपीयर कर रही होगी। दैट्स इट। नाउ आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन विद द RE लोड। या मेरे पास जो है RE लोड मैंने इंगेज कर लिया है, ये हाउ द सर्किट विल बिहेव एंड ऑपरेट। तो ये अगेन बहुत इंटरेस्टिंग है सिनेरियो। ये बेसिकली सिर्फ बैटरी चार्जिंग में भी ले सकते हैं। तो ये जो फुल कन्वर्टर है दैट ऑल्सो बी यूज फॉर बैटरी चार्जिंग एज वेल। तो उसको हम देखते हैं कि वो कैसे चलेगा, ठीक है। यहाँ पे जो है अगेन मैं उसी तरीके से वेव फॉर्म ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मेरी इनपुट वेव फॉर्म है जो VS सप्लाई मैंने ली हुई है और दैट इज़ बेसिकली प्योर साइनोसाइडल वेव, ठीक है। ओमेगा टी पाई हेयर एंड 2 पाई हेयर, और यहाँ पे आपके पास VM है, इससे उसकी VS सप्लाई। सेकेंड जो वेव हम बनाते हैं वो हम बनाते हैं ट्रिग्ड इम्पल्सेस की, और जिस दिन मैंने पहले स्पेसिफाई किया था यहाँ पे आपके पास अल्फा है एंड देन हियर यू हैव पाई प्लस अल्फा एंड हियर यू हैव 2 पाई प्लस अल्फा, ठीक है। अल्फा पे जो हम ट्रिग्ड इम्पल्सेस दे रहे हैं वो हम देंगे T1 और T2 को,
इधर जो हम पल्स दे रहे हैं वो हम दे रहे हैं T3 एंड T4 को, और यहाँ पे जो हम पल्स दे रहे हैं वो फिर अगेन T1 एंड T2। सिंस इट रिपीट्स आफ्टर 2 पाई, तो उसको इतना हम अगर ना भी बढ़ाएं तो ये इतना क्लियर नहीं है। ये हमारे पास ट्रिगर्ड पल्सेस, ठीक है। गेट पे जो पल्सेस आप अप्लाई करेंगे वो उसको रिप्रेजेंट करती है। इंटरेस्टिंगली हम देखना चाहेंगे कि किस तरीके की जो है आपके पास आउटपुट वेव फॉर्म आ रही है इधर, तो वो उसको देखते हैं। अब इधर जो इंटरेस्टिंगली एक चीज़ समझनी पड़ेगी, जब हमने RE लोड स्टडी किया था, और उसकी भी वीडियो जो है मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ, उधर आप देख सकते हैं जाके। तो वहाँ पे हमने एक एंगल निकाला था थीटा, and we saw that this angle is given sine inverse of E over Vm। मैंने एंगल फाइंड आउट किया था कि जी इस एंगल से जो है कंडक्शन स्टार्ट होगी, इसको मैंने कहा था कंडक्शन एंगल, कंडक्शन स्टार्टिंग एंगल। जब हम बात करते हैं थायरिस्टर बेस्ड सर्किट की, तो उसके अंदर एक और चीज़ इन्वॉल्व हो गई है, अल्फा, एंड अल्फा इज कॉल्ड द फायरिंग एंगल, ठीक है। अल्फा इज कॉल्ड द फायरिंग एंगल। तो अब इधर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझने वाली है कि थीटा और अल्फा का क्या रिलेशनशिप है। पहली बात तो ये कि जो आपका अल्फा होगा इट शुड बी ग्रेटर देन थीटा, ठीक है। उसकी वजह ये है कि जब तक आपका जो है इनपुट सोर्स जो है इट इज़ नॉट ग्रेटर देन दिस सोर्स, तो कंडक्शन वैसे ही नहीं हो सकती। अगर आपने फायरिंग कर भी दी तो भी जो है आपका जो डायोड है वो ब्लॉकिंग मोड में होगा, रिवर्स बाइस्ड होगा। यानी अगर मेरा ये सोर्स स्मॉल है इस सोर्स से, और मैं थायरिस्टर्स को टर्न ऑन भी कर देता हूँ, यानी मैं उसको ट्रिगर दे भी देता हूँ, तो वो नहीं चलेगा क्योंकि वो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में है। तो मैंने पहले भी आपको क्लियर किया था कि इफ़ सम थायरिस्टर इज इन रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, अगर आप गेट पे पल्स दे भी दें तो भी वो टर्न ऑन नहीं होता। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपके जहन में होनी चाहिए, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी लोग जो है वो ये चीज़ें मिस कर जाते हैं कि ये नहीं होता। तो पहली ये चीज़ है। सेकंड, व्हाट इज़ द सेकंड थिंग, अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसका मतलब ये कि जो आपका कंडक्शन एंगल है, ठीक है, कंडक्टिंग स्टार्टिंग एंगल है, आपके अल्फा फायर एंगल को उससे ग्रेटर होना पड़ेगा। सो अल्फा should be greater than theta. Why? Because only then it will be in forward bias, ठीक है। जब थीटा आ जाएगा तो फिर आप फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में चले जाएंगे। आपको पहले समझना पड़ेगा, आप अगर थीटा से लेस देन है, इफ आपका ऑपरेशन जो है वो थीटा से कम है, लेस देन है थीटा, तो आप जो है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में। इफ थीटा जो है इससे ग्रेटर हो जाते हैं आप, तो फिर आप फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में चले जाते हैं। इन द फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड थायरिस्टर को अगर कि गेट पे अगर आप पल्स देते हैं तो थायरिस्टर टर्न ऑन कर जाएगा। दैट, और ये यू कैन वेरीफाई इट बाय लुकिंग एट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द थायरिस्टर कि व्हेन यू गिव इट पल्स इन द फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड इट विल टर्न ऑन, not in the reverse blocking mode. That's the very important thing. Most of the people misses it, और ये बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है इसके समझने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ कि आपके पास क्या है कि ये आपके पास अल्फा शुड बी ग्रेटर देन थीटा, ये पहली चीज़ है। जब भी आप ये वेव फॉर्म ड्रॉ करने लगेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि जो अल्फा है वो थीटा से बड़ा हो, ठीक है। एक पहली चीज़ होगी। अच्छा, हम यहाँ पे थोड़ी सी इसको बनाने की कोशिश करते हैं। ये आपके पास जो है साइन वेव है, और चूंकि फिर ये होता है कि दूसरी वेव भी जो है वो फुली है इसमें हो रही है, तो उसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपकी इनपुट वेव फॉर्म आ रही है, दिस इज वी एस जो मैंने डॉटेड में ड्रॉ की है। अब मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर जो आपके पास जो रियल वेव फॉर्म आएगी वो क्या होगा। सो लेट्स सपोज ई स्टार्ट, और यहाँ पे जो मेरे पास है ये ई है, ई ये मेरा अप्लाइड जो मैंने वहाँ से सोर्स लगाया है। अच्छा, इधर जो है जब ये इसके बराबर आता है तो ये तकरीबन मेरे पास थीटा है, ठीक है।
तो यहाँ तक तो ये बेसिकली आपके पास आउटपुट पे क्या हो रहा है, ये बेसिकली ई अपेयरिंग ऑन दी आउटपुट, आपके पास जो है ई अपेयर कर रही है आउटपुट के ऊपर, क्योंकि आपके जो थायरिस्टर्स हैं वो रिवर्स में हैं, रिवर्स बाइस हैं। एट दिस इंस्टेंट जो है, जब आप इस इंस्टेंट पे पहुंचते हैं, यू गेट 0 वोल्ट, आपके पास जो आउट करंट जो है वो 0 है, यू डोंट गेट एनी करंट। आफ्टर दिस मोड क्या होगा कि आपके पास ये चलता रहेगा, इट विल कंटिन्यू टिल यू रीच द अल्फा। अल्फा में आपके पास क्या होगा, ट्रिगर होगा, ट्रिगर आया। अब यहाँ से आगे जो है ना आपके पास जो है, अगर मैं इस पॉइंट को स्पेसिफाई करूँ इस पॉइंट पे, तो अब इस पॉइंट से आगे वी एस ग्रेटर है वी ई से, यानी अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पे शो करूँ, यहाँ पे वी एस ग्रेटर है ई से, अब ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में चला गया। बिफोर दिस पॉइंट वी एस जो था वो लेस देन ई था, दैट इज रिवर्स में आप ब्लॉकिंग मोड में था। इस पॉइंट पे आके आपके पास ये क्या हो गया, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में चला गया। ठीक है, यू कैन डिफरेंशिएट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ को समझिए। नेक्स्ट क्या है, अल्फा आया। अल्फा आया फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में, आपने पल्स दी थायरिस्टर के गेट पे एंड स्टार्टेड कंडक्शन। अब यहाँ पे कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगी, तो यहाँ से आपके पास कंडक्शन स्टार्ट हो गई और ये जाता रहेगा। तो नेक्स्ट क्या होगा, आपको मैंने पहले भी बताया था कि क्योंकि ये सिमेट्रिकल होते हैं आपके पास, जो साइनोसाइड्स हैं दे आर सिमेट्रिकल, तो ये जो आपके पास ई चल रही थी जो इस पॉइंट पे कनेक्ट करेगी, तो ये जो पॉइंट है आपके पास ये है पाई माइनस थीटा, तो वहाँ तक आपके पास आउटपुट आती जाएगी एंड दैट्स इट, इधर तक आउटपुट आती जाएगी। और फिर जब आप इस पॉइंट पे पहुँचेंगे तो देन अगेन क्या होगा, इस पॉइंट पे अगेन अगर आप यहाँ पे देखें तो वी एस विल बी लेस देन ई, और वी एस अगर लेस देन ई हो गया तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी रिवर्स बाइस, और जब रिवर्स बाइस हो गया तो थायरिस्टर विल बी टर्न्ड ऑफ। अगेन आप रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में चले गए, थायरिस्टर टर्न्ड ऑफ हो गया, आउटपुट पे अगेन ई अपेयर करना शुरू कर देगी। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा इंटरेस्टिंग इसका बनता है। ठीक है, आगे ये क्या, ये अब ये यहाँ से लेके पाई माइनस थीटा से लेके पाई प्लस अल्फा तक आपके पास आउटपुट पे ई आती रहेगी। तो अगर मैं यहाँ पे पाई रख लूँ, यहाँ तक आपके पास क्या आ रही है, ई आ रही है। देन नेक्स्ट पाई प्लस अल्फा पे आप T3 T4 को ट्रिगर करेंगे, और जो है T3 T4 ट्रिगर होने के बाद अगेन यहाँ पे आपके पास ये यहाँ तक आएगी। ठीक है, और इसके बाद ये यहाँ से आपके पास आउटपुट आना शुरू हो जाएगी, एंड देन इन अगेन ऑब्वियसली आगे आपके पास क्या है, 2 पाई है, सो 2 पाई माइनस थीटा, यानी ऑब्वियसली यहाँ पे आपके पास क्या आ रही होगी, 2 पाई माइनस थीटा पे यहाँ पे 2 पाई माइनस थीटा, तो ये यहाँ पे आपके पास फिर वही दोबारा वैल्यू रिपीट हो रही होगी। मैं थोड़ा सा इसको डॉट्स को ख़त्म करता हूँ ताकि आपको जो वेव शेप है वो क्लियरली नज़र आने लगे कि वो क्या बन गई है। That's it. This is the wave shape we will be getting here. ठीक है, तो ये थोड़े से पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंट जो इसकी ऑपरेशन में बड़े ज़रूरी हैं। करंट की अगर मैं वेव फॉर्म देखना चाहूँ तो मैं इसको यहाँ से इंक्रीज कर लेता हूँ, और आई कैन ड्रॉ दी करंट वेव फॉर्म हियर, आई नॉट, दिस इज़ वी नॉट, ये आउटपुट जो हमें मिल रही है। और जैसे मैंने पहले बताया था कि इस पॉइंट पे यहाँ पे ये आपके पास करंट की वेव फॉर्म ऐसे आएगी, अगेन हियर दिस इज आई नॉट एफ, तो ये आपके पास जो है आई नॉट की वैल्यू आ रही है करंट। ये अब आप यहाँ पे देख लें, ये अल्फा है और ये पाई माइनस थीटा है जिस पे ये करंट ख़त्म हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपके पास पाई प्लस अल्फा है और ये 2 पाई माइनस थीटा पे ख़त्म हो जाएगा, तो ये आपके पास आउटपुट करंट आ जाएगा यार। आई होप सो थोड़ा सा क्लैरिफाई हो गया होगा।
बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको थोड़ा सा आपने समझना है कि आपके पास जो है किस तरीके से ये दो एंगल्स इंटरेक्ट कर रहे हैं और इन दो एंगल्स के ऊपर कैसे आपके पास आउटपुट वेव फॉर्म और करंट वेव फॉर्म आ रही है। ठीक है, आई होप सो क्लियर हो गया होगा। मैंने काफ़ी इसको स्लो भी किया है ताकि जो है आपको ये चीज़ जो है प्रॉब्लमेटिक ना हो। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें ज़ीरो टू यहाँ पे अगर हम देखें ज़ीरो से लेके थीटा तक जो है आपके पास आउटपुट वोल्टेज ई रहेगी, एंड थीटा टू अल्फ़ा भी ई रहेगी। अल्फ़ा से आपके पास चूँकि ट्रिगरिंग हुई है तो वहाँ से जो है आपके पास जो है वी एस जो है, और इधर ई रहती है, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि इधर जो थी वी एस जो थी वो लेस देन ई थी तो ये नहीं चला। यहाँ पे आपके पास वी एस ग्रेटर देन ई है, अल्फ़ा के ऊपर आपको ट्रिगर पल्स मिलती है। ठीक है, और आपके पास क्योंकि गेट करंट भी आप देते हैं तो आपके पास जो है यहाँ पे आपके पास करंट की वैल्यू आती है, जो यहाँ पे करंट आ रहा है। देन अगेंस्ट एट दी अल्फ़ा हम देखेंगे अल्फ़ा से लेके पाई माइनस थीटा तक, फिर ये चीज़ चलती रहती है, आउटपुट पे आपके पास वोल्टेज आती रहती है, एंड देन फर्दर जो है आपके पास पाई माइनस थीटा से लेके पाई तक आपके पास फिर अगेन ई आती है। सो ये आपके पास जो है डिफरेंट इंटरवल्स हैं जो आपके पास इसमें एग्जिस्ट करते होते हैं। नाउ लेट मी राइट जी, यहाँ पे थोड़ा सा इसको रब कर लेता हूँ ताकि आपको कुछ फंडामेंटली जो इसके रिलेशंस हैं वो मैं आपको लिखवा दूँ। सो वी नॉट एवरेज is equal to 1 over pi 0 to alpha e of t of omega t plus alpha to pi minus theta Vm sin omega t by d of omega t plus ये लास्ट आपका है पाई माइनस थीटा टू पाई e d of omega t, दैट्स गिव्स द एवरेज वोल्टेज जो आपके पास आएगी। ठीक है, और आई नॉट एवरेज जो है आपका जो करंट है दैट इज गिवन बाय वी नॉट एवरेज minus E over R, that will give you the I naught average of the current. So with the help of this you can basically do a full analysis of the full converter with RE load. I hope so you will be able to understand the output voltage and the output current.